किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंटू सिंह। सरकार आपके साथ में आज हम एक बहुत ही विशेष योजना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी योजना है जो कि विशेष तौर पर हमारे उन किसानों के लिए वरदान है जो कि मछली पालन से जुड़े हुए हैं। वो मछुआरे जिनकी आजीविका मछली पालन पर ही निर्भर करती है, उनके लिए एक नया रास्ता लेकर ये योजना आई है। फर्ज कीजिए हमारे किसान, हमारे मछली पालक जाल तो डालते हैं लेकिन वो खाली होता है, मछली पालन करते हैं लेकिन वो मछलियां बीमार हो जाती हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान हो जाता है। ऐसे में ये योजना उन्हें संगठित करती है, उन्हें सहारा देती है, उन तमाम खामियों को दूर करती है जिससे इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इस योजना के बारे में, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं तरुण सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं फिशरीज में, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज में। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो इस योजना के मुख्य घटक क्या हैं, कैसे हमारे मछुआरों के लिए, मछली पालकों के लिए वरदान है, इसे हम ये कहा जाए कि जो हमारे अम्ब्रेला योजना है उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये और विस्तार देती है इस पूरे क्षेत्र को और संगठित करती है। तो चलिए बातचीत की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले थोड़ा और बारीकी से समझते हैं दरअसल इस योजना का महत्व क्यों माना जा रहा है। तो सर, इसको शुरू हुए काफ़ी समय हो गया है और अब मैं समझना चाहूँगी कि अब इसमें किस तरह के इम्प्रूवमेंट किए गए हैं और हम कहाँ पहुँचे हैं इसके साथ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये जो हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सह योजना है, घटक का मान सकते हैं इसमें। इसका बेसिकली हम जो बात करते हैं स्कीम की, ये वर्ल्ड बैंक और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के सहायता से ये सब स्कीम बनी है। इसमें बेसिकली हम जो टारगेट रख रहे हैं कि हमारे फिशरी सेक्टर लार्जली, मतलब बहुत असंगठित है। जी। लोगों के पास लोन या ऋण डायरेक्ट नहीं मिलता, वो कहीं बाजार से उठाते हैं, असंगठित क्षेत्र से लोन लेते हैं, या अगर आपका एक्वाकल्चर कर रहे हैं, एक्वाकल्चर में इंश्योरेंस या डिजीज होता है, उसको खामियां पूरा करने के लिए कोई प्रावधान पहले था नहीं। जी। इसके अलावा बहुत सारे नई चीज़ें लेके स्कीम में रखा गया है। तो ये स्कीम हम जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित मतलब कि आपको कहीं सीधा लोन नहीं मिल रहा है, उसको कैसे लोन हम प्राप्त कर पाएंगे, उसके लिए बात करेंगे। एक्वाकल्चर इंश्योरेंस हम नया इंट्रोड्यूस किया, वो कैसे काम कर रहा है, उसमें बेनिफिट कैसे लोगों को मिल सकता है, उसकी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि सर, जो हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो अपने आप में एक बहुत ही विशाल योजना है, अम्ब्रेला योजना है, उसका एक महत्वपूर्ण घटक है सह योजना जिसे हम कह रहे हैं। तो चाहे उत्पादन में गुणवत्ता की बात हो, किसानों को आर्थिक सहायता देने की बात हो, या फिर हम एक्सपोर्ट की बात करें, ये हर चरण में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। कैसे, इस पर हम आगे बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय उप योजना है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लागू की गई है। इसे 8 फरवरी 2024 को मंजूरी दी गई थी। ये सह योजना 2026-27 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू रहेगी। इसमें कुल 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश और लाभार्थियों का योगदान भी शामिल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन के काम को व्यवस्थित करना और उसमें पारदर्शिता लाना है। इसके अलावा मछली किसानों, मछुआरों, श्रमिकों, छोटे उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा और उन्हें आगे बढ़ने के अच्छे अवसर देना भी इसका मकसद है। अब इस सह योजना में डिजिटलीकरण, एक्वाकल्चर बीमा, प्रदर्शन अनुदान और ट्रेसेबिलिटी जैसी 4 नई पहलें जोड़ी गई हैं।
डिजिटलीकरण के तहत राष्ट्रीय मत्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 40 लाख मत्स्य श्रमिकों और उद्यमों को डिजिटल पहचान मिलेगी और किसानों को बैंक ऋण, बीमा और सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच प्राप्त होगी। ये पहल 6,40,000 छोटे उद्यमों और 5,500 मत्स्य सहकारी समितियों को बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने में मदद करेगी। दूसरी पहल यानी एक्वाकल्चर बीमा मछली पालन गतिविधियों में होने वाले वित्तीय जोखिमों को कम करने में मदद देगी, जबकि तीसरी पहल के जरिए मत्स्य पालन में उत्पादकता और प्रदर्शन सुधार के लिए 2 करोड़ रुपए तक का प्रदर्शन अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। चौथी और आखिरी पहल यानी ट्रेसेबिलिटी का मकसद मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और बाजार में मान्यता सुनिश्चित करना है, ताकि उपभोक्ता को सुरक्षित और ट्रेस योग्य मछली उत्पाद प्राप्त हो सके। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें काफ़ी हमने जानकारी आपको दी, डेटा भी बताया कि किस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा रहा है और इस योजना से किस तरह का लाभ हो रहा है। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया था रिपोर्ट से पहले, बीमा इस सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अक्सर हम इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे और मछुआरों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एक्वाकल्चर में बीमा क्या है और ये कैसे उन्हें सहारा देता है? 1990 या 90 दशक की मान लीजिए, 90 दशक में हमारा फिशरी सेक्टर में श्रिम्प एक्वाकल्चर, जो झींगा का एक्वाकल्चर एक बहुत बड़ा मात्रा में होता था, जहां उस टाइम एक्वाकल्चर का इंश्योरेंस कंपनीज ला के मार्केट में देते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ घटा, जो WSSB करके एक वायरस वो जब आया, आने के बाद हमारा जो झींगा का कल्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। बिल्कुल। जब ख़त्म हुआ उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को मार्केट से विड्रॉ कर लिया, या जो था वो डरमाट हो गया था, मतलब सुप्त अवस्था में थे। तो बहुत साल हो गया, अगर आप माने अभी तो 20 साल के आसपास या 20 साल से ज़्यादा होगा वो। जी। अगर आप हम देखें 30 साल के अंतर बहुत सा एक्वाकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, कि वो जो सीख मिली वहाँ डिजीज से, वो सीख को लेके हमारे जो फार्मर बंधुए हैं वो अपना सब धीरे धीरे आगे बढ़े टेक्नोलॉजी के साथ। अभी जो टेक्नोलॉजी बोल रहा है, टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत ये हैं, टेक्नोलॉजिकली सपोर्टेड हैं। हमारे स्कीम जो एक्वाकल्चर करें उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। ये सपोर्ट को जब हम आगे लेके जाएंगे, उसमें एक चीज़ देख रहा है कि एक्वाकल्चर को स्टिल जो रिस्क है अभी तक परसिस्ट कर रहा है। वो रिस्क कैसा है? अगर हमारा कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, या फिर आप देख लीजिए कहीं बाढ़ आ गया, इसके या डिजीज आ गई, उसमें एक्वाकल्चर फार्मर का जो क्रॉप होता है वो क्रॉप डैमेज हो जाता है, उसको फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट बड़ा परेशान होकर हार्वेस्ट करते हैं। जो मूल्य होता है 10 लाख का होना चाहिए, 2 लाख मिल रहा है। तो उसको नजर में रखते हुए हम लोगों ने ये स्कीम में जो एक्वाकल्चर इंश्योरेंस का प्रावधान रखा। ये प्रावधान में आपको जब आप इंश्योरेंस एक्वाकल्चर इंश्योरेंस लेंगे, वन टाइम इंसेंटिव आपको मिलेगा। जो वो वन टाइम इंसेंटिव है, एक बार आपको मिलेगा। अगर वो लिमिट भी है, अगर 25 हेक्टर, मतलब 1 हेक्टर का 25,000 तक हम देंगे, जी। और 4 हेक्टर तक सीमित है। 4 हेक्टर का जो एक्वाकल्चर वाटर स्प्रेड एरिया का होगा, उसी के अंदर आपको मिलेगा। उसमें नए ऐड भी किया गया, श्रिम्प एक्वाकल्चर के अलावा फिश एक्वाकल्चर है, नया RS है, बायोफ्लॉक है, सीवीड कल्चर, ये सब। तो बिल्कुल हर तरह, चाहे वो इनलैंड हो या फिर सी हो या फिर जैसे कि बायोफ्लॉक की आपने बात की, किसी भी तरह से अगर आप मछली पालन या एक्वाकल्चर इसे हम कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें ये योजना आपका सहारा बनती है। चाहे बीमा की बात हो, अगर मछलियों में या फिर जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिसका भी आप पालन कर रहे हैं उनमें बीमारी फैल गई है, या फिर नए इक्विपमेंट्स तक खरीदने हैं अगर आपको मछली पालन से जुड़े हुए, उसमें भी इस योजना से मदद मिलती है। लेकिन एक योजना का मकसद ये भी होता है कि जो जिसके लिए बनाई गई है, यानी मछुआरों के लिए, किसानों के लिए, उन्हें पूरा लाभ पहुँचे। पहले कई बार इसमें हम देखते थे कि लीकेज हो जाती थी, लेकिन अब क्योंकि डिजिटल युग है, तो इस योजना को कैसे डिजिटल युग के साथ कहें कि इसे और बढ़ाया जा रहा है और पारदर्शी बनाया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी
एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं कि मत्स्य पालन क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदल रही है और योजनाओं का कैसे हमारे किसानों तक, मछुआरों तक लाभ पहुंच रहा है, और इसी पर आगे बढ़ते हैं। तो सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि जो हम डिजिटल युग की बात करते हैं, तो अब चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, पशुपालन का हो और मछली पालन का हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कैसे पारदर्शिता भी हो रही है और एक जेन्युइन डेटा भी सरकार तक पहुँच रहा है। जिन्हें लाभ पहुंचना चाहिए उन तक लाभ पहुंच रहा है, पहुंच नहीं रहा है तो भी जानकारी मिल जाती है। इसके बारे में बताएं। हमने एक्चुअली जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है, वो पहले मैं बता दूं कि ये 6000 करोड़ का बेसिकली उसका टोटल आउटले है, जिसमें 3000 करोड़ भारत सरकार की है और 3000 करोड़ हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो प्राइवेट बेनिफिशियरी हैं वो अपने लगाएंगे, उसी के हिसाब से ये होगा। इसमें हमने एक नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जो एक ही प्लेटफॉर्म है जिसमें आप हर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे ये स्कीम में आपको क्रेडिट के लिए, मतलब लोन के लिए सहायता मिलता है। कोऑपरेटिव को हमने सहायता करने के लिए रखा है एक प्रावधान। एक्वाकल्चर इंश्योरेंस है। उसके बाद परफॉर्मेंस ग्रांट, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको हम इंसेंटिव देंगे, वो एक परफॉर्मेंस ग्रांट बोला जाता है उसको। मतलब आप पहले ग्राउंड में परफॉर्म करें, उसको हम इवेलुएट करके आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग का फैसिलिटीज़ हम ऑनलाइन करवाया है इसी में। देन ऑनलाइन इन सेंस के ट्रेनिंग आप जब लेंगे उसको जो प्रपोजल्स होंगे सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी, हम फिजिकल कुछ लेंगे नहीं कॉपी। इसके अलावा ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम हमने रखा जो आपको ऑनलाइन होगा। इसमें सबसे बड़ी जो आगे बढ़ने की रहा इसमें यही कि हम लोग को याद है जब हम फाइल प्रपोजल करते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे प्रपोजल हमारे पास आता था। जी बिल्कुल। तो उसको रिड्यूस करने के, क्योंकि एक तो कागज़ का सेव हुआ, लोगों का खर्चा उसमें सेव हुआ, पोस्ट से भेजते थे कागज, इतने बड़े प्रपोजल और गति भी कम हो जाती थी सर। हाँ, इसकी वजह से इसमें और एक फायदा हुआ, एक तो ऑनलाइन हुआ, आप मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप कहीं से भी भर सकते हैं एप्लीकेशन अपना। इसमें टाइम पे आपका एप्लीकेशन का स्टाटस क्या है वो आपको एसएमएस के थ्रू, मोबाइल के थ्रू हमेशा बताया जाएगा। आज अगर एक स्टेज अप्रूवल हो गया वो आपको बताया जाएगा। पहले पता नहीं चलता था आपका हार्ड कॉपी कहाँ पड़ा है, किधर गया, वो चीजें पता नहीं। अभी एप्लीकेशन रिसीव हुआ एसएमएस जाएगी, प्रोसेस हुआ एसएमएस जाएगी, अप्रूवल हुआ एसएमएस जाएगी, रिजेक्शन हुआ एसएमएस जाएगी, मतलब आपको रियल टाइम बिल्कुल अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब सर मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि एप्लीकेशन कहाँ पहुंची, रिजेक्ट हुई नहीं हुई, इसमें लाभार्थी कौन है, किनको और किस तरह का लाभ इसमें मिल सकता है, क्या उसके लिए भी कुछ मानक है, कुछ रिक्वायरमेंट है, वो भी बताएं। इसमें तो हमने जो फिशरीज सेक्टर में, मत्स्य के सेक्टर में जो लोग एसोसिएटेड हैं, आप अगर एक्वाकल्चर कर रहे हैं या hatchery ऑपरेटर हैं या आप कोई बीएमसी चला रहे हैं, एनबीसी चला रहे हैं, प्रोसेसर है, फार्मर है, फिशर है, फिशर मीन्स जो जाके नदी से पकड़ते हैं, अगर वो आप मछुआरे हैं, बेसिकली मछुआरे हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एफएफपीओज हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें फिशरीज का कुछ करना चाहिए। इवन आप अभी फिशरीज में नहीं है लेकिन फिशरीज का प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आप आके जुड़ सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ये भी मैंने जो पढ़ा था कि छोटे उद्यमी, तो छोटे उद्यमी कौन है, मतलब वो मछुआरे हैं या फिर स्टार्टअप वाले हैं, किन्हें माना जाता है छोटे उद्यमी? वो एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सबके मन में डाउट रहता है कि जो एमएसएमई मिनिस्ट्रीज हैं, हाँ जी, उसका एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के वाइज बहुत सारे लोग उसमें एलिजिबल होते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग जो होते हैं उनके हिसाब से एलिजिबल होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक हमने क्या किया है, एमएसएमई का एक डेफिनेशन होता है, जो डेफिनेशन बोलता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ का है एंड टर्नओवर टोटल 10 करोड़ का है, तब आप सूक्ष्म उद्योग के हिसाब से जाना जाएंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है एंड 100 करोड़ आपका टर्नओवर है, तो आप लघु उद्योग में आते हैं। तो ये जो दो हैं, हम खाली इतना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले रहे हैं, लेकिन इसमें कोई आप
कंपनी खोलना जरूरत नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियल लिमिट उसी के अंदर है, कोई भी इसमें आ सकता है। आप मछुआरे हो, आप रिटेलर हो, आप साइकिल में भी बेच रहे हो मछली, वो आप फिर भी आप एलिजिबल हो। हमने एक्चुअली एक डेफिनेशन पूरा ब्रॉड लिया है और उसमें किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, लेकिन फाइनेंशियल लिमिट मतलब इसका मतलब ये है कि इसके पीछे मकसद ये भी है कि जो हमारे मछुआरे हैं या सिर्फ मछली पालन तक जो जुड़े हुए थे वो और आगे बढ़े, एक व्यवसाय, एक बिजनेस मॉडल को भी वो अपनाए, इसलिए भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है। अब सर अनुदान की बात करते हैं। क्या अगर अच्छा, जैसे आपने बताया कि इसमें काफ़ी पारदर्शिता रहती है, तो जो लोग मदद लेते हैं, वित्तीय सहायता लेते हैं, उनका प्रदर्शन अगर अच्छा होता है तो क्या उसमें किसी तरह का अनुदान भी है? प्रदर्शन अनुदान जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है? प्रदर्शन अनुदान आप जो बोल रहे हैं, जो मैं आपको पहले बोला था, परफॉर्मेंस ग्रांट। परफॉर्मेंस ग्रांट मीन्स आप पहले अपने जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं वो प्रोजेक्ट को आप इवेलुएट करें, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करिए। जो इन्वेस्टमेंट हमारा एक्चुअली उसमें 2 कंपोनेंट्स है बेसिकली, जो हमारा स्कीम के अंडर 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट 2 है, जो कंपोनेंट बोलता है कि आप जो वैल्यू चेन में काम करें, जिस वैल्यू चेन में भी आपका प्रोजेक्ट है, आप जुड़े हुए हैं, उस वैल्यू चेन का प्रदर्शन को कैसे आप बढ़ाएंगे, उसका कैपेसिटी या एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए आप डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेंगे, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो जो लाइन पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को हम इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने के बाद आपको फिर इंसेंटिव देंगे। तो सर इसमें कोई बेंचमार्क होता है या फिर ये अपना खुद का, मतलब जो योजना में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका अपना एक से होता है, या फिर कोई बेंचमार्क सेट किया हो कि हाँ इतना है, इतना % है तो हम इसमें अनुदान देंगे? मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ जी। परफॉर्मेंस ग्रांट बेसिकली कंपोनेंट 1 में आपका, कंपोनेंट 2 में आपका वैल्यू चेन एफिशिएंसी का बात कर रहा है। जो मूल श्रृंखला में आप काम करें उसी का कैसे आप एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, वो एक है। दूसरा है कि क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम लाएंगे और सेफ्टी को अप करेंगे। जैसे हम फिश खा रहे हैं तो हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है या एक्सपोर्ट के लिए जो जा रहा है, उसका क्वालिटी इंश्योर हो कि क्वालिटेटिव होना चाहिए। इसके लिए, इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप पर्यावरण या एनवायरनमेंट के लिए क्या आप सस्टेन कर सकते हैं। जैसे आपका कार्बन क्रेडिट हो गया, जो GHG गैस एमिशन होता है उसको रिडक्शन करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, ये जब चीज़ें आप करेंगे वो एक उसमें प्रावधान रखा गया। ये चीज़ों को आप नज़र में रख के आपके इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट हम आपको इंसेंटिव देंगे, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 25% देंगे, या 25% होगा, या 35 लाख होगा, या 35% अगर जनरल है, 25% वो SC ST वोमेन और ये हैं तो आपको मिलेगा 35% या 45 लाख। एंड इसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए थोड़ा अलग है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ये है, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए आपको 75 लाख मिलेगा, या 25% आज जनरल कैटेगरी, 1 करोड़ मिलेगा, या 35% मिलेगा अगर आप SC ST। बिल्कुल, यानी आपके मानक बिल्कुल सेट हैं कि आपको कब कितना लाभ मिल सकता है, कौन से, पहले तो यह है कि जो शर्तें हैं उनको पूरी कीजिए, और ये ज़रूरी भी है हम सभी के लिए, जो भी अगर किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कि पर्यावरण और उपभोक्ता की सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अनुदान के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसे हम परफॉर्मेंस के से जोड़ करके परफॉर्मेंस ग्रांट या फिर प्रदर्शन अनुदान कह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये भी जानेंगे कि इस योजना की अब तक की उपलब्धियाँ क्या रही, कितना हम ज़मीन पर असर दिखा पाए हैं, किस तरह का परिवर्तन आया है, और साथ ही ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो रहा है, क्या इसको भी फोकस में रखा गया इस योजना में। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरों की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती, जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से
देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब सर, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो और ये इंक्लूसिव हो, ये भी एक प्रयत्न है इस योजना के अंतर्गत, और महिलाओं को, युवाओं को खास तौर पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में बताएं। इसमें अगर आप देखिएगा जो कंपोनेंट 2 और 3 के अंडर में आपको बोला, उसमें महिला के लिए स्पेशल प्रावधान रखा गया, इसलिए कि आपका अगर महिला है तो आपको 35% वहाँ मिल रहा है, या 45 लाख या 1 करोड़ मिलेगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको भी हम 2 करोड़ तक लाभ देने के लिए, मतलब परफॉर्मेंस ग्रांट देने के लिए रखा गया है। और जो इंश्योरेंस, एक्वाकल्चर इंश्योरेंस है, उसमें भी आपको 10% ज़्यादा मिलेगा। जहां लोगों को 1 लाख सीलिंग है, अगर महिला हैं आप तो आपको 1,10,000 का प्रावधान रखा गया है। तो हम लोग इस स्कीम में एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान हम रखे हैं। और जो क्रेडिट के थ्रू है, आप अगर कोई स्टार्टअप है वो क्रेडिट के लिए आप आइए। क्रेडिट के लिए जो आपका बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ये होता है, वो एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हम देते हैं। 5,000 तक हम आपको, आपका जो लोन मिलता है उसमें आप सक्सेसफुल लोन के अगेंस्ट देते हैं। अच्छा, बिल्कुल सर। अब किसी भी योजना को शुरू करने का देखिए मकसद तो ये है ही कि जिसके लिए है उसे लाभ हो, लेकिन ये भी है कि वो कामयाब भी हो। तो अब तक की उपलब्धियां क्या रही हैं, कैसे हम इसे नापें? इसमें अब देखिएगा, हमारा जो मेन जो मुख्य लक्ष्य था कि हम फॉर्मलाइज करें। फॉर्मलाइजेशन के पहले असंगठित था, तो हमारा असंगठित में हमें कुछ डेटा नहीं था। तो इसलिए आज तक अगर देखें, हमारा जो नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म में करीब 19 लाख से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं, जिनका एक NFDP IT बन चुका है, नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म ID बन चुका है। उसके बाद हम एक्वाकल्चर इंश्योरेंस में भी ऑलमोस्ट 500 हेक्टेयर कवरेज कर चुके हैं, और हम ये रख रहे हैं लक्ष्य कि हम एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 1 लाख हेक्टेयर को कवर करेंगे। हमारा जो क्रेडिट मॉड्यूल है, क्रेडिट मॉड्यूल में ऑलमोस्ट हम उसमें 250 के आसपास सक्सेसफुल लोन हो चुका है, जिसको हम जो 5,000 मैंने बोला था उसमें हम 5,000 का इंसेंटिव तक देने के लिए प्रावधान रखा गया। परफॉर्मेंस ग्रांट में हमसे ऑलमोस्ट 350 एप्लीकेशन आ चुके हैं, जो हम एग्जामिन कर रहे हैं। जो सही एप्लीकेशन होंगे, वेरिफिकेशन के बाद सही मिलेंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और उसमें ट्रेसेबिलिटी और डिफरेंट ट्रेसेबिलिटी का फ्रेमवर्क हमने लॉन्च किया रिसेंटली, माननीय मंत्री जी हमारे लॉन्च किया है वर्ल्ड फिशरी डे को। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, और हमें पूरी आशा है कि हमारे किसानों को, मछली पालकों को, मछुआरों को, जो भी जल कृषि एक्वाकल्चर से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ हो रहा होगा। और जो आंकड़े आपने बताए हैं वो बिल्कुल इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि असर हुआ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, और इस योजना को इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई सवाल है, या फिर आप किसी और योजना के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल ID है sarkaraapkesaath@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। आप पेज को फॉलो करें, मैसेंजर या फिर वॉल पर लिखकर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक और तरीका आपको बता दें कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि हम तक पहुंच जाएगी। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी सरकार आपके साथ यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ यहाँ आपसे विदा लेंगे। अगले अंक में एक और योजना की पूरी जानकारी और विशेषज्ञ के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार किसान भाइयों